और राजस्थान के चुनावी रण में आज उतरेंगे बीजेपी के धुरंधर। प्रदेश में कई जगह चुनावी सभाएं होंगी, कार्यकर्ता सम्मेलन और रोड शो करेंगे। नेता जो इनके होंगे वो रोड शो में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर आज करेंगे प्रचार। बीजेपी धुरंधर प्रदेश के कई क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यहां पर नितिन गडकरी आज शाम जयपुर के विद्याधर नगर में रोड शो करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम अलग अलग नेताओं का तय कर लिया गया है, किसे कहां जाना है, किसका क्या मिशन है, क्या एजेंडा है और कितनी जनसभाएं और धुआंधार प्रचार के लिए। अब देखिए सभी पार्टियां तैयार है और कोई भी इस मौके को चूकना नहीं चाहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, राजस्थान के रण में बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं और बीजेपी के धुरंधर अब प्रदेश में कई जगह चुनावी सभाएं, कार्यकर्ता सम्मेलन और रोड शो भी करेंगे। इसको लेकर कार्यक्रम तय कर लिया गया, इसको लेकर क्या ताजा अपडेट? अब बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ का जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो अब सारे जो मोमेंट हैं सभी नेताओं के, बीजेपी के बड़े नेताओं के, वो मोमेंट राजस्थान पर हो गया है। यानी मिशन वडोदरा, उनका पूरा फोकस अब मिशन वडोदरा पर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बायतू में गरज कर गए थे और अब उनकी जो पूरी टीम है, टीम मोदी, वो यहाँ राजस्थान में आज डेरा डाले हुए हैं। लगातार जो नेता हैं वो रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, यानी आज और कल लगातार वडोदरा के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। अगर बात की जाए आज तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के अंदर से हेलीकॉप्टर से वो देवली पहुंचेंगे और देवली में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर विजय भैंसला है, गुर्जर नेता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उसके बाद दोपहर 12 बजे कुंभलगढ़ पहुंचेंगे। कुंभलगढ़ पहुंचने के बाद चारभुजा मंदिर में दर्शन करेंगे और चारभुजा में ही सभा करेंगे। 2 जो विधानसभा क्षेत्र है भीम और राजसमंद, उनके संयुक्त सभा होगी, जनसभा होगी, वहाँ पर उनको संबोधित अमित शाह करेंगे। उसके अलावा जेपी नड्डा की बात हुई थी, जयपुर पहुँचेंगे, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसको विमोचन करेंगे और उसके बाद महुआ और सिकराय में जनसभा करेंगे। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर तो मोहन लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो 1 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। गंगानगर इलाके में उनका प्रवास रहेगा और वो वहाँ पर चूनागढ़ और इसके साथ ही श्री गंगानगर में सभा करेंगे। ये तो कार्यक्रम की बात हो गई है कि किसे कहाँ जाना है, ये प्रस्तावित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बायतू गए थे तब भी वो वहाँ विपक्ष को लेकर उन्होंने कई बातें कही थी, कटाक्ष भी किए थे। सामने यहाँ पर राजस्थान में पूरा आलाकमान उतर गया है। अब जो है दोनों तरफ जो है कांटे की टक्कर है। इसे देखकर आपको क्या लगता है कितना पुरजोर ये साबित हो सकता है? क्योंकि चुनाव प्रचार में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहेगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों को लेकर बात की, लेकिन यहाँ पर अगर अशोक गहलोत की बात की जाए तो अशोक गहलोत ने भी ये कह दिया था कि पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है और हम सरकार रिपीट करेंगे, ये दावा ठोकते हुए उन्होंने सारी जनसभाएं की। बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि लगातार दोनों ही दल हैं वो अपने अपने हिसाब से राजस्थान के रण को जीतने की कोशिश में है। बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस 7 गारंटियों के दम पर यहाँ चुनाव मैदान में, और आज बीजेपी का जो जनसंकल्प पत्र है वो जारी होगा। जनसंकल्प पत्र यानी आगामी अगर बीजेपी सरकार बनती है तो 5 साल किस तरह से सरकार चलेगी, किन मुद्दों को लेकर सरकार चलेगी, वो आज यहाँ पर जारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सरकार पर हमला करते आए, वहीं विपक्ष के नाते भी वो यहाँ पर अपनी बात कहते आए और जो गारंटियाँ हैं वो यहाँ जनता को देते हुए आए हैं। महिला सुरक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, इसके अलावा यहाँ पर अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, लगातार बीजेपी उठाती आई है और उसी मुद्दे को लेकर आज जो जनसंकल्प घोषणा पत्र है उसमें शामिल ये मुद्दे शामिल किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर रोजगार है, युवाओं का पेपर लीक का मामला लगातार यहाँ पर उठाया बीजेपी ने, तो ऐसे में ये मुद्दे रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बीजेपी पूरी रणनीति के तहत यहाँ पूरे राजस्थान में एक तरह से पूरी सभा कर रही है। अलग अलग नेता अलग अलग इलाके में जिनका प्रभाव है वहाँ नेताओं को भेजा गया है। तो कुल मिला के क्योंकि स्थानीय नेता अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय जो मंत्री हैं तीनों वो अपने अपने इलाके में प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के नेता वो अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी पूरे जो एक तरह पूरे राजस्थान पर एक साथ प्रचार कर रही है।
एक पूरा माहौल जो है वो बीजेपी अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार इसी प्रयास में है कि मतदाताओं को कैसे लगातार अपने पक्ष में किया जाए। दोनों ही पार्टियां यहां पर राजस्थान के रण में फतह करने के लिए जुटी हुई है। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए राजस्थान में चुनाव है, विधानसभा चुनाव का जो राजस्थान जो है उसको जीतना बहुत मुश्किल भी यहां लग रहा है और होगा भी, लेकिन इसको कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा क्योंकि ये बेस तैयार होने के बाद आगे के जो चुनाव है उनमें जो है पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो राजस्थान को तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। यहाँ पे दोनों पार्टियां या फिर लगभग सभी पार्टियां यही तैयारी कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए जो कांटे की टक्कर है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की, तो क्या लग रहा है अभी जमीनी हकीकत में? तो देखिए एक तरफ मैनिफेस्टो लेकर आ रही है बीजेपी, कांग्रेस 7 गारंटियों को लेकर चल रही है, तो दोनों में ऐसी टक्कर है। क्या लग रहा है जमीनी हकीकत? लोगों से आपने बातचीत की है अब तक में, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स सामने देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये लगभग अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की तो यहाँ पर जो कांग्रेस से 7 गारंटियाँ लेकर आई है, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल राजस्थान में अगर बात की जाए। लेकिन जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जरूर नाराजगी है। बात की जाए अगर सीट वाइज भी की जाए तो अलग अलग सीट पर जो वर्तमान सिटिंग एमएलए हों चाहे किसी पार्टी को, उनके खिलाफ नाराजगी दिखाई देती है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं। शशि मोहन से बात करते हैं। जी शशि मोहन, दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है, मुद्दे उनके अलग अलग है, ग्राउंड लेवल पर क्या लग रहा है? देखिए, ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता की स्थिति बड़ी अजीब सी है। कार्यकर्ता मोबिलाइजेशन को लेकर के नेता भी चिंतित हैं। दरअसल जिस तरीके से बगावत दोनों ही पार्टियों में दिख रही है वो दोनों पार्टियों को चिंता देने वाली है। हालांकि कांग्रेस मिशन 156 की बात करती है, बीजेपी 150 प्लस की बात करती है, कि बीजेपी भी कहती है कि 150-140 से ज़्यादा सीटों को लेकर के हम आ रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि अभी जो धरातल से फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक कोई भी पार्टी 70-80 सीटों के पार जाती हुई स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रही है। तो सवाल ये है कि क्या त्रिशंकु विधानसभा आएगी, क्या निर्दलीय जो आएंगे जीत करके उनकी बड़ी भूमिका रहेगी? क्योंकि निर्दलीय किसके पास में जाएगा उसके ऊपर कोई दबाव तो है नहीं। अब क्या उस समय किसी तरीके का दबाव कोई काम कर सकेगा, ये सारे भविष्य के गर्म में है। लेकिन अभी चुनाव जोर पकड़ने लगा है। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार की मियाद खत्म हो गई है, अब शुक्रवार को वहां पर वोटिंग होगी। लेकिन केंद्रीय नेता उनका सबका फोकस यहीं हो गया है। आज जेपी नड्डा आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही हैं, राहुल गांधी भी 3-3 सभाएं कर रहे हैं, तो और 19 को रोड शो कर रहे हैं जयपुर शहर में। तो लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी भी 22 को जयपुर में रोड शो करेंगे, 23 को जोधपुर में करेंगे। तो क्या राहुल गांधी इतनी लंबी लकीर खींच पाएंगे कि पीएम के रोड शो में बीजेपी वो प्रभाव नहीं डाल पाए, या पीएम बाद में रोड शो करके कांग्रेस के सारे असर को वाइप आउट करने की कोशिश करेंगे? जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक प्रत्याशी को जयपुर शहर में 2,500-3,3 हज़ार लोग लाने का लक्ष्य दिया है। अगर केवल 2,500-3 हज़ार के लक्ष्य तक वाकई में कांग्रेस पार्टी सोच रही है राहुल गांधी के रोड शो में, तो ये संख्या बहुत कम होती है। आपने देखा है पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो किस तरीके से होते हैं। तो भीड़ ला करके लोगों के जिस पार्टी का बंधा हुआ वोट है वो तो उसी पार्टी के साथ है, लेकिन जो वोलेटाइल वोट है, जो शिफ्टिंग वोट होता है, वो हार जीत का अंतर तय करता है। और वो शिफ्टिंग वोट क्या देखता है? हवा किसकी चल रही है, लहर किसकी चल रही है, भीड़ किसके साथ ज़्यादा है। एक मानसिकता जो कई बार सवाल ये खड़े करती है कि लोग सोचते हैं मेरा वोट खराब नहीं होना चाहिए। वोट हर काउंट होता है, किसी का वोट खराब नहीं होता। अगर हारने वाले प्रत्याशी के 5 वोट कम हो जाते हैं तो उसके लिए वो सारे वोट अहमियत रखते हैं जो उसको मिले हैं। वो उसको मिले हैं तभी वो उस मार्के तक पहुंचा है कि 5 ही वोट का अंतर है। जीतने वाले के 5 ज़्यादा है तो उसके केवल वो 5 काम के नहीं थे, उसके बाकी के वोट भी काम के थे। ये असर होता है, ये लोगों को सोचना चाहिए। और कई बार भीड़ देख करके लोग प्रभावित होते हैं। ये लोकतंत्र में है, इसीलिए लोकतंत्र को कई बार भीड़ तंत्र की संज्ञा बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि बता दूं कि मैं अभी जैसे गांव ग्रामीण इलाकों में गए थे तो वहां पर लोगों में यही इस तरह का माहौल है जी। लगातार जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो वोटर है वो बहुत सोच समझ के वोट करता है अपना, कि किस प्रत्याशी को वोट देना है। जैसे सहयोगी ने बताया कि भीड़ अगर दिखती है कि इसके फेवर में है, इसके पक्ष में, तो लोग उसी तरह पलट जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान एमएलए हैं उनके प्रति नाराजगी जरूर दिखी। लगातार कई क्षेत्रों में मैं गया हूं ग्रामीण 2 दिन पहले, लगातार हर इलाकों में अगर बात की जाए मतदाताओं से तो उनका कहना यही था कि अब की बार ये, तो वो लगातार अब की बार का मतलब ये था कि वो जो चेंजेज है उनके प्रति आक्रोश गुस्सा था।
न केवल किसी पार्टी प्रति की विशेषता, विष्णु, लेकिन जो आपने वर्तमान जैसा कि प्रत्याशी जिक्र उनके किया कि प्रति भीड़ का भी यहाँ पर काफी गुस्सा असर था। देखने और को इसी मिलता लेकर है ये जब सब- रैलियां होती है, जनसभाएं होती है, रोड शो होते हैं, और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी छवि है जो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी प्रचलित है। उनके रोड शो हो कोई या उनका कोई सभा हो, सम्मेलन हो, भारी संख्या में लोग वहां पे मौजूद होते हैं उन्हें देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो क्या इसका असर भी कांग्रेस पर यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है? एक भारी जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और रैलियों में देखने को मिलेगा, और दूसरी पार्टी पर इसका असर पड़ सकता है यहाँ पर, विष्णु? बिल्कुल चंद्रश्री, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लगातार भीड़ उमड़ती है, किसी भी सभा हो, रैली हो या रोड शो हो, तो कहीं ना कहीं उसकी चर्चा पूरे शहर या पूरे राज्य में होती है। क्योंकि लगातार जो मतदाता है, जो साइलेंट है, यानी वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो प्रभावित जरूर होते हैं। वो जो मोबिलाइजेशन होता है वो इसी को लेकर रहता है, क्योंकि लगातार जो रोड शो देखे जाए तो उनको अगर पिछले कई राज्यों को, दूसरे राज्यों को देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रोड शो कई किलोमीटर लंबे थे और उनमें लगातार भीड़ वहीं दिखाई दे रही थी। तो उस भीड़ को देखते हुए भी वहाँ रोड शो भले ही दूसरे राज्यों में हो रहा था, चर्चा दूसरे राज्यों में भी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रभावित करने वाला रहेगा, क्योंकि चाहे किसी भी नेता की हो, चाहे राहुल गांधी की, अगर जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि यहाँ पर जो स्थानीय प्रत्याशी है जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनको टारगेट दिया गया है कांग्रेस में, तो अगर भीड़ वहाँ जुड़ती है तो उसकी चर्चा आम आदमी तक जरूर पहुंचेगी। अगर उसके बाद प्रधानमंत्री का रोड शो होता है, उसमें ज्यादा भीड़ होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी चर्चा वहां होगी। तो जो भीड़ है उनकी जो है रोड शो में या रैली सभा में हो, उसकी चर्चा कहीं दूर दूर तक होती है और उसको असरकारक जरूर होती है। जी ठीक है, तो जहां पे भीड़ होगी उसका असर भी यहां पर सामने पार्टियों पर पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी चुनावी रण में जिस तरीके से अब रैलियां और जनसभाएं शुरू होगी, उस पर सबकी निगाहें रहेगी कि क्या उसके बाद निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए